नमस्कार, मैं हूं नीलू। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में जिस तरह से 2 इजरायली नागरिकों की हत्या हुई और जब उसके कातिल को पकड़ा गया, तो अब जब पूछताछ हो रही है तो बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो उसके जरिए बाहर आ रहे हैं। ये खुलासे किस तरह से हैं, कौन है ये शख्स, आखिर क्यों की इन्होंने इजरायली नागरिकों की हत्या। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, जिस तरह से 2 इजरायली जो नागरिक थे उनकी हत्या कर दी गई और ऐसी हत्या कि रात के 9 बजे उनकी हत्या की गई, और अब जब उस शख्स को पकड़ा गया है तो बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि जब पकड़ा गया तो हमने भी वो तस्वीरें देखी कि किस तरह से वो चीख रहा था, फिलिस्तीन की डिमांड कर रहा था और बहुत सारी बातें। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जब पूछताछ हो रही है तो बहुत सारे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे का सच क्या है, क्या खुलासे? देखिए, हम सीधा पॉइंट पे आना चाहेंगे। ये जो रॉड्रिगेज हैं, शिकागो के रहने वाले हैं, जिन्होंने ये इस हत्या को अंजाम दिया, इस लड़के ने, देखिए इसने पूछताछ में जो बात बताई है पुलिस को, उसने सबसे पहली बात तो ये बताई, उसका कहना ऐसा है कि मैंने गाजा के लिए हत्या की है। उसने कहा मैंने फिलिस्तीन के लिए हत्या की है। अच्छा। मतलब उसका कहना ऐसा है कि मैंने गाजा का बदला लेने के लिए हत्या की, मैंने फिलिस्तीन का बदला लेने के लिए हत्या की। ये जो रॉड्रिगेज है, इसने पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में शुरुआती तौर पे ये बात कही है। अब देखिए, इसको लेके कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। पहली बात तो हम इसको आगे बढ़ाएं, पूरी दुनिया में अब इजरायली नागरिकों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल। ये बात इजराइल भी समझ चुका है, ये बात अमेरिका भी समझ रहा है कि जिस तरह से इस लड़के ने ये हमला किया है, उसके बाद जो फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है या गाजा में जो कुछ हो रहा है, उसको लेके एक बहुत बड़े वर्ग में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इस तरह के हमले हो सकता है, ऐसी आशंका है। जो निशाना बनाने की जो बात, हाँ, कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, इजराइल खुद अपनी तरफ से ये इस तरह से कदम उठा रहा है कि जहां भी विदेशों में उसके नागरिक हैं, उसकी सुरक्षा तुरंत बढ़ाई जाए। अब इजराइल को भी ये खतरा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से हमला वॉशिंगटन में हुआ, ऐसे पूरी दुनिया में कई और जगह पे इजरायलियों को निशाना बनाया जाने लगे। अब देखिए, बात इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस लड़के को लेकर, रॉड्रिगेज जिसने ये हत्या को अंजाम दिया है, इसको लेके कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। देखिए, जो यूएस अटॉर्नी जनरल हैं पैम बोंडी, इन्होंने ये बात कही है कि सस्पेक्ट बिलीव टू बी हैव एक्टेड अलोन। ये जो शख्स है जिसने ये हत्या को अंजाम दिया, रॉड्रिगेज, इसने खुद अकेले इस हत्या को अंजाम दिया। इसके ये किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था। ये बात और भी चिंताजनक है। देखिए, ये बात इस ओर इशारा कर रही है कि ये जो फिलिस्तीन या गाजा को लेकर गुस्सा था इस शख्स के मन में, ये किसी हमास से जुड़ा हुआ, अभी फौरी तौर पे नहीं लगता कि हमास से जुड़ा हुआ था। ये एक व्यक्तिगत गुस्सा था। तो इस तरह की घटनाएं अब कहीं पे भी हो सकती हैं। ये अपने आप में एक बड़ा वार्निंग है। दूसरी चीज देखिए, जो एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर हैं डैन बॉन्जिनो, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने ये कहा है कि जब इस लड़के ने, रॉड्रिगेज ने हमला किया, इससे ठीक पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट हुआ था। वो पोस्ट इस रॉड्रिगेज के ही नाम से था और वो पोस्ट का टाइटल क्या था, देखिए, एस्केलेट फॉर गाजा, ब्रिंग द वॉर होम। और इस आर्टिकल में उसने जो गाजा में लोगों पे हमले हो रहे हैं या फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, इसके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि अक्टूबर 2023 से जितने लोग मारे गए हैं उनके प्रति इसने जो है हमदर्दी जताई है। तो ये पोस्ट होता है, ये लड़के ने जब हमला किया, रॉड्रिगेज ने, इजरायली दोनों अफसरों पर, उसके ठीक पहले, उसके शायद कुछ मिनट पहले ही या 1 आध घंटा पहले ही सोशल मीडिया साइट पे इसका एक आर्टिकल इसके नाम से पब्लिश होता है। अच्छा। अब एफबीआई उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उस आर्टिकल से कुल मिला के जो बात फौरी तौर पे सामने आ रही है कि ये शख्स जो है गजा में जो कुछ हो रहा है और फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उससे सख्त नाराज था। अब देखिए, इसके जो जांच आगे बढ़ी है उसमें ये बात, 2 चीजें और निकल के सामने आई हैं। पहली बात तो ये कि ये शिकागो में जो सोशलिस्ट और लेफ्ट विंग है, इनके लिए काम करता रहा है पहले। अच्छा। मतलब ये लेफ्ट विंग से शिकागो में जो है वो जुड़ा हुआ रहा है। इसके अलावा एक आंसर, ANSWER आंसर नाम से एक ग्रुप है,
जो कि अमेरिका में काम करता है। एक्ट नाउ टू स्टॉप वॉर एंड एंड रेसिज्म इसका फुल फॉर्म है। इसके लिए भी ये शख्स काम करता है और ये जो है फिलिस्तीनियों के अधिकारों की ये बात करता है ये ग्रुप, और पूरी दुनिया में जहां भी वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करते हैं। हालांकि ये जो ग्रुप है आंसर जो है, इससे भी पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की है, लेकिन फौरी तौर पे अभी इनका कोई रिप्लाई सामने नहीं आया। और जहां तक जो लेफ्ट पार्टीज हैं उन्होंने कहा है कि भाई हमारा इससे शख्स की इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो निकल के सामने आई है। और ये जो शख्स है रॉड्रिगेज जो है, ये शिकागो से इसने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है इंग्लिश में। हाँ, पढ़ाई लिखाई शिकागो से की है इसने, और वहां से इसने बैचलर डिग्री करी है इंग्लिश में। इलिनॉइस यूनिवर्सिटी जो है वहां से इसने पढ़ाई की है। पढ़ा लिखा नौजवान। देखिए, अब कुल मिला के जो बात अभी तक सामने आ रही है फॉरी इन्वेस्टिगेशन में, कि ये जो शख्स है रॉड्रिगेज जिसने हत्याएं की इजरायली नागरिकों की, ये किसी आतंकी संगठन से एज ऑफ नाउ सीधा उसका संबंध है या नहीं है, जांच में निकल के आएगा। लेकिन फौरी तौर पे ऐसा लगता है कि नहीं है। ऐसा अमेरिका की तरफ से जो सोर्सेस कह रहे हैं, जो अमेरिका की तरफ से जो सिक्योरिटी एजेंसीज के हमने जो बयान बताए, और इसने इस घटना को अकेले भी अंजाम दिया। इसलिए अपनी हैंडगन लेके गया था, वेट किया इसने। जैसे इजरायली वहां पे एक कार्यक्रम था, अमेरिकन और इजरायली लोग उसमें शामिल थे। जैसे ये इजरायली बाहर आए, इनको उसने हैंडगन से गोली मारी, और उसके बाद फ्री पैलेस्टाइन के, जैसा आपने बताया, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री फिलिस्तीन के इसने नारे लगाए। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन में पहली बात ही इसने ये कही कि मैंने गाजा के लिए मारा, मैंने फिलिस्तीन के लिए मारा। एक सवाल और यहाँ पर मैं नेतन्याहू को कल इस घटना के बाद सुन रही थी और ट्रंप को भी सुना। उन्होंने सीधे सीधे यहूदियों पर बड़ा हमला बताया, लेकिन अगर आप नेतन्याहू को सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी सेना, मतलब इतना होने के बावजूद भी कि अब खतरा है, इजरायली जो नागरिक है जहां जहां भी उनको खतरा है, लेकिन इसके बावजूद नेतन्याहू ये कहते दिखाई देते हैं कि देखिए हमारी सेना लगातार गजा में आगे बढ़ रही है, उन सब जगहों पर कब्जा कर रही है, जिनको छोड़ के जाना है जो फिलिस्तीनियों को, वहां से चले जाएं, हम ट्रंप की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसको फिर हम किस तरीके से देखें? अब देखिए क्या है कि गजा में तो ये बात अब साफ हो चुकी है कि गजा में जो हमले हो रहे हैं वो इजराइल एक अपनी प्लानिंग, अपनी एक नीति के तहत आगे बढ़ रहा है। और पूरा वेस्ट जो है वो फ्रांस ने आपत्ति जताई, इंग्लैंड ने आपत्ति जताई, जितनी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी ये बात मान रही हैं कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो बहुत बुरे हालत में लोग हैं, इसे तुरंत रोकना चाहिए। कंट्रियों को भी कहा है कि देखिए हम आतंकवाद का दंश किस तरह से झेल रहे हैं कि अमेरिका में हमारे नागरिकों की हत्या हो गई, उनको भी इस पूरे मसले पर घेरा है। अब देखिए कुल मिला के बात यह है कि गजा वाला जो मैटर है ये अब बैकफायर करना शुरू कर दिया है। और ये सिर्फ अभी तक जैसे होता था, हम देखते थे कि गजा में ही लड़ाई हो रही है, बॉर्डर में लड़ाई हो रही है, फिलिस्तीनी सेना है, फिलिस्तीनी जो रेबल ग्रुप्स हैं वो एक तरफ हैं और इजराइल की सेना आपस में लड़ रही है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि ये पूरा मैटर जो है ये पूरी दुनिया में एस्केलेट होना शुरू हो गया है। और इजराइल ने भी फौरन जो है एडवाइजरीज जारी की हैं अलग अलग देशों में कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए इजराइल ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए। मयंक एक सवाल और उठता है, क्या यहाँ से अब स्थिति खराब होगी? अब देखिए ये आगे स्थिति और ये बड़ा गंभीर सवाल है कि भाई आगे क्या होगा। इजरायली जो नागरिक है वो जो दोनों मारे गए, क्या इस तरह के हमले और भी जगह हो सकते हैं? क्या इजरायली नागरिक जो है, यहूदीज जो है, ज्यूज जो है, वो क्या और भी जगह सुरक्षित है? ये फिलिस्तीन का गुस्सा और गाजा का गुस्सा जो है, क्या ये आगे और दिखाई देगा दुनिया में? ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे मुफीद बात यह है कि गजा में फौरन सीज फायर होना चाहिए। गजा में जो लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं उन तक एड जानी चाहिए। और वैसे ही आज देखिए ईरान और अमेरिका की जो है वो टॉक्स भी है, अब उसको देखते हैं उसमें निकल के क्या आता है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत सारी बातें निकल कर अब सामने आ रही है। जिस तरह से फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए एक शख्स ने इजरायलियों को निशाना बनाया अमेरिका में, अब इसे लेकर चिंता ज़रूर उत्पन्न हुई है। तमाम देशों की नज़र भी है, जो हालात बने हैं उस पर हमारी भी नज़र लगातार बनी हुई है कि अब इसके बाद हालात किस तरफ जाते हैं, क्या कुछ और जानकारियाँ इस शख्स से जुड़ी हुई सामने आती है, वो भी हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।